नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज हम एक नया विषय लेकर के आए हैं जिसका शीर्षक है नाटक। नाटक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जिन नाटकों के माध्यम से व्यक्ति आनंद की प्राप्ति करता है, सुकून प्राप्त करता है, खुशी प्राप्त करता है, उसी आनंद की हम बात करेंगे जिसे कवियों ने, साहित्यकारों ने, काव्य शास्त्रियों ने जिसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। ब्रह्मानंद सहोदर का मतलब ब्रह्म के जैसा आनंद प्राप्त करने वाला, यानी कि जैसा आनंद परम ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद एक योगी व्यक्ति को प्राप्त होता है, एक ऐसा आनंद जिसको प्राप्त करते समय संसार से व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, अर्थात इस संसार का उसे ज्ञान ही नहीं रहता, उसे आभास नहीं रहता। ऐसे उस आनंद को प्राप्त करने वाले नाटक के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। तो हम जो चर्चा करने वाले हैं वो क्या क्या है कि सबसे पहला, नाटक क्या है, ये नाटक किसे कहते हैं, नाटक मीन्स क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, अर्थात इसका जन्म कहाँ से हुआ, और जन्म हुआ तो इसका उद्देश्य क्या था, क्या इसके लाभ थे, क्या इसका फायदा। तो इन सब विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे जानते हैं आजकल जितनी भी फिल्में हैं वो भी एक नाटक का ही भाग हैं, अर्थात उनमें भी सूत्रधार और आपके नांदी पाठ और कॉमेडियन, जिसे हम संस्कृत की भाषा में विदूषक कह सकते हैं, वो सब इसमें पात्र होते हैं, जो पात्र हमारे संस्कृत नाटकों में। तो संस्कृत का हो चाहे हिंदी का हो, नाटक नाटक होता है, उसका उद्देश्य आनंद की प्राप्ति करना है। और ये सब सबसे पहला प्रश्न था कि नाटक क्या है। देखिए, इस संसार में, विशेष रूप से इस साहित्य संसार में, साहित्य जगत में कवियों ने इस काव्य के दो भेद किए, एक दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। और जो आपका श्रव्य काव्य है वह गद्य, पद्य और चंपू। और जो दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य से मतलब होता है कि एक ऐसा काव्य जिसको सुनकर के आनंद प्राप्त किया जाए। दृश्य काव्य जिसको सुनने के साथ साथ जो देख भी सकते हैं उसको, अर्थात जो दर्शनीय भी है, उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। श्रव्य काव्य के अंतर्गत गद्य, पद्य, चंपू। इन सबसे पहले एक बात और ही जाने, काव्य क्या है। हम काव्य की चर्चा कर रहे हैं, साहित्य की भी चर्चा कर रहे हैं कि साहित्य, देखिए साहित्य की परिभाषा विद्वान रही है कि सहितयो भावः इति साहित्यम। सहितयो भावः अर्थात जिसमें हित की भावना हो, ऐसा काव्य, एक कवि की ऐसी रचना। काव्य से मतलब क्या होता है, कवि है कृति थी काव्यम, अर्थात कवि की ऐसी रचना जो हितकारी हो, जो कल्याणकारी हो, जो दूसरों का कल्याण कराने में समर्थ हो, उसे हम काव्य कहेंगे। तो जो काव्य है वो काव्य दो प्रकार का हुआ, पहला श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य में आपके तीन विधाएं हो गई, तीन प्रकार का हो गया, गद्य, पद्य और चंपू। और इधर जो आपका दृश्य काव्य है उसमें आपके रूपक और उपरूपक। अब जो पहला आपका श्रव्य काव्य था, श्रव्य काव्य के तीन भेद थे, गद्य, पद्य और चंपू। आप जानते होंगे गद्य क्या है, अर्थात कवि की ऐसी रचना जिसमें न तो लय होती है न छंद होती है, लेकिन अलंकार, रस इत्यादि सब होते हैं, रीतियां सब होती हैं, परंतु उसमें गद्य, पद्य, गद्य में लय नहीं होती और छंद नहीं होता है। इसके विपरीत जो पद्य काव्य, उसमें लय, छंद इत्यादि होती है। रस अलंकार तो दोनों में होते हैं। तीसरा है आपका चंपू, और चंपू काव्य जो होता है वो गद्य प्लस पद्य दोनों का जो मिला जुला रूप है वो आपका चंपू काव्य कहा जाता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये जो दृश्य काव्य की बात हो रही थी जिसमें रूपक हैं आपके
और उपरूपक हैं। ये रूपक क्या है? रूपक को ही हम लोग नाटक कहते हैं। रूपक का है रूपकम तत्समारोपात, अर्थात रूपक वो है जो जैसा है उसके ऊपर वैसा आरोपित कर दिया जाए। इसी को हम नाटक भी कहते हैं। नाटक किसे कहेंगे? अवस्थानुकृति नाट्यम, अर्थात अवस्था की अनुकृति को ही नाटक कहते हैं। अब अवस्था की अनुकृति से मतलब क्या है? अवस्था की जो अनुकृति है, जैसे प्राचीन काल में जो पात्र रहे, प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने जो जो किया, जैसा किया, उसकी जो अवस्था, सपोज करिए कि जैसे भगवान राम का जैसा स्वरूप था, जैसा उनका व्यवहार था, जैसी उनकी वेशभूषा थी, जैसा रहन सहन, बोलना इत्यादि, जैसा भी हमने साहित्य के माध्यम से जाना है, उनका वैसा ही अभिनय करना, वैसी ही अवस्था को, वैसे ही भावों को प्रकट करना, उसे हम कहते हैं नाटक। यानी कि कृष्ण है या राधा है, मीरा, कोई भी हो सकता है कि जो मैं वैसा नहीं हूं या कोई भी व्यक्ति वैसा नहीं है, लेकिन उसके भावों को, एक्सप्रेशन, चेहरे के एक्सप्रेशन को अगर पूर्व के व्यक्ति जो पूर्वज रहे हैं, उन पूर्वजों के एक्सप्रेशंस को, भावों को अपने चेहरे के, अपने भावों से वो प्रकट करता है, तो उसे हम नाटक कहते हैं। और एक कुशल अभिनेता वही माना जाता है जो बहुत अच्छे से अपने भावों को, अर्थात जो नाटक कर रहा है, जैसे कोई व्यक्ति रावण का अभिनय करता है, अगर वो रावण के द्वारा किए गए व्यवहार, वेशभूषा, भाव अगर सेम प्रकट करता है, अच्छा प्रकट, सबसे बेहतर प्रकट करता है, तो एक अच्छा अभिनेता माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार राम, कृष्ण इत्यादि जो भी हमारे पूर्व में जो भी हमारे राजा महाराजा या जो भी रहे हैं, उनका सेम टू सेम, जैसे को तैसा एक्सप्रेशंस दे देना, भाव प्रदर्शित करना एक अच्छे अभिनेता की पहचान होती है। तो अवस्थानुकृति नाट्यम, अर्थात अवस्था की अनुकृति, अर्थात जो जैसे पहले अवस्था थी उसका सेम टू सेम अभिनय कर देना, अनुकरण कर देना, वो आपका नाटक कहलाता है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्यों जरूरत पड़ी इसकी? कहते हैं कि सतयुग में तो सब सुख ही सुख था, वहां तो कोई दुख था ही नहीं, सर्वत्र शांति शांति, आनंद ही आनंद था, तब तो नाटक की कोई आवश्यकता होगी नहीं। हाँ, ऐसा माना जाता है कि सतयुग में किसी नाटक, किसी अभिनय या किसी मनोरंजन की कोई आवश्यकता नहीं थी। मनोरंजन की कब आवश्यकता होती है? मनोरंजन की आवश्यकता तब होती जब व्यक्ति दुखी होता है। अगर मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, अगर मैं चिंतित हूं, तो मेरे दुख, मेरी परेशानी, मेरी चिंता को दूर करने के लिए कोई मुझे साधन चाहिए, मुझे उपाय चाहिए। पता लगे कि मेरा मन उद्विग्न है, बस म्यूजिक ऑन किया और बस अपना ध्यान उधर डाइवर्ट कर दिया और मस्त हो गए, प्रसन्न हो गए। ये कब आवश्यकता पड़ती है? जब व्यक्ति दुखी होता है, जब व्यक्ति परेशान होता है, तब, नहीं तो नहीं। कहते हैं कि सतयुग में ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई व्यक्ति परेशान नहीं था, परंतु सतयुग के बाद जब त्रेता आया, त्रेता युग में, कहते हैं कि त्रेता युग में दुख लोगों को अनुभव होने लगा, देवों को अनुभव होने लगा, राक्षसों को दुख अनुभव होने लगा। सतयुग से जैसे त्रेता की तरफ गए तो वहां दुख, पीड़ा, चिंता, ये देवताओं, राक्षस सब में, भय इत्यादि देवता सब में जो है पीड़ित करने लगी सब चिंता। तो तब सोचा कि हम परेशान हैं, कुछ तो कोई साधन हो, कुछ तो कोई उपाय बताए। तब कहते हैं कि देवता लोग अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अपने कष्टों को कम करने के लिए, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए वे भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि हे भगवान, आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए कि हम जो दुखी हैं, हम जो परेशान हैं, हम उस परेशानी से मुक्ति प्राप्त करें, हमारी चिंताएं दूर हो जाएं। हम हर समय एक तनाव में रहते हैं, इस तनाव से कैसे मुक्ति मिले, इस दुख से कैसे मुक्ति मिले? तो कहते हैं कि तब ब्रह्मा जी ने उनसे उनके दुख को दूर करने का सांत्वना देते हुए कहा, ठीक है,
मैं आपको एक ऐसी व्यवस्था करता हूँ कि आपका जो भी दुख है, जो भी आपके क्लेश है, जो चिंताएं हैं, आप उसको कुछ समय के लिए तो भूल ही जाओगे। और ये नहीं, ये आपको आनंद की प्राप्ति भी कराएगा। तो कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी ने 4 वेद हैं आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के अलावा भगवान ब्रह्मा जी ने पंचम वेद अर्थात नाट्य वेद की रचना की। उस दुखों से मुक्ति प्राप्त कर नाट्य वेद की रचना की। और इस नाट्य पंचम वेद में ये माना जाता है कि जो 4 वेद हैं हमारे, इन चारों से थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर के, थोड़ा थोड़ा अंश लेकर के, आधार लेकर के उन्होंने पंचम वेद की रचना की। माना जाता है कि ऋग्वेद से नाटक का पाठ लिया, सामवेद से संगीत लिया, और यजुर्वेद जो तीसरा वेद है, उस यजुर्वेद से अभिनय की कला वहां से उन्होंने ली, और अथर्ववेद से रस लेकर के नाट्य वेद पंचम वेद की उन्होंने प्रकट किया, पंचम वेद की उत्पत्ति। इस तरह से नाट्य की उत्पत्ति हुई, और इस नाटक की उत्पत्ति हो गई। और उसके बाद फिर उन्होंने देवताओं को प्रदान किया, और देवताओं ने भरत मुनि को, और भरत मुनि ने उसको 36 अध्यायों के अपना जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र जिसमें 36 अध्याय हैं, 36 अध्यायों के उस महान ग्रंथ में ये सारा विवेचन, अभिनय का सारा विवेचन उन्होंने किया। और फिर एक उत्सव पर, देवताओं के एक उत्सव पर उन्होंने फिर इस मंचन किया गया, और जिससे सभी लोग आनंदित हुए, प्रसन्न हुए। अब इस नाटक का उद्देश्य क्या है? इस तरह से देवताओं ने, राक्षसों ने मिलकर के सब इस नाटक को अपने श्रवण करने के लिए, दर्शन करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके ले तो लिया, अभिनय विज्ञानित हो गए। यही यानी कि उद्देश्य क्या हुआ इसका? उद्देश्य इसका ये है कि वही आनंद की प्राप्ति, सुकून की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, एक जो पीड़ा है, जो कष्ट है, उससे मुक्ति प्राप्त होती है आनंद से। वैसे ये भी तो काव्य का ही एक पार्ट है, काव्य ही है। तो अलग अलग हमारे जो काव्य शास्त्री हैं, साहित्यकार हैं, अलग अलग उन्होंने काव्य की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। लेकिन काव्य विशेष रूप से आज हम लोग जैसा देख भी रहे हैं कि काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विधि शिवे तरक्षते सद्यः परिनिद्रते कांता संयुक्त उपदेश। अर्थात काव्य से, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो गद्य हो, चाहे वो पद्य हो, चाहे वो चंपू हो, चाहे वो रूपक नाटक जिसे कहते हैं, कोई भी हो, इन सब से यश की प्राप्ति। आज बड़े बड़े अभिनेताओं को विदेशों में लोग जानते हैं अभिनय के द्वारा, काव्य में यश, पैसे की, धन की भी प्राप्ति होती है उनसे। लोग पैसे वाले हो, एक से एक बढ़कर कलाकार हैं, चाहे वो लता मंगेशकर हो, चाहे जो भी है इस हमारे बॉलीवुड के कलाकार, हॉलीवुड कहीं भी हो, ये काव्य से ही उन सबको ये सब शोहरत दौलत मिली है, व्यवहार विधि। और यही नहीं, इस काव्य से हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है। आप देखते होंगे कि जितनी भी पिक्चर हैं, मैक्सिमम मैं समझ रहा हूँ, सभी सुखांत हैं। सुखांत होती है नाटक का एक, ये भी एक लक्ष्य नाटक का कहना चाहिए कि एक ये शर्त, एक नियम है कि नाटक का अंत हमेशा सुखमय होना चाहिए, और पिक्चर में यही होता है। ये सुखांत हैं, अर्थात सुख प्रदान करने वाले हैं। और यही नहीं, इनसे व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता है, व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त होती है, सद्यः परिनिवृत्त है। और ये जो काव्य है, नाटक है, ये तुरंत आनंद की प्राप्ति देने वाला है। अगर हम परेशान हैं, अगर हम दुखी हैं, अगर चिंतित हैं, बस अपने मन के अकॉर्डिंग मूवी देखिएगा, अपने मन के अनुकूल कोई गीत सुनिए, आपको तुरंत तत्काल सद्यः परिनिवृत्त है, अर्थात तुरंत आपको आनंद की प्राप्ति होगी। नहीं, कांता सम्यक्ति, अर्थात कांता के समान ये नाटक, ये काव्य उपदेश देने वाला होता है। कोई हमें लाख प्रयास करे, तुम ऐसा करो, वैसा करो, वहां ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो, लेकिन जब काव्य के माध्यम से हम कोई चीज सुनते हैं, नाटक के माध्यम से जब कोई चीज उसको हृदय में धारण करते हैं, तो हम फिर विचार करके उसको फॉलो भी करते हैं। अर्थात ये कांता मतलब प्रिया के समान। जैसे कोई राजा कहे, माता कहे, पिता कहे, इतना लोग ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई किसी की प्रेमिका या प्रेमी अगर किसी बात को प्यार से कहे ना, ये कर लीजिए, तो बस समझ लीजिए वो उसको करेगा ही। अर्थात ये नाटक उसी प्रेम का, उसी कांता
इसके समान उपदेश देने वाला होता है, जिससे व्यक्ति का जीवन सार्थक और जिस व्यक्ति का जीवन उज्जवल हो, व्यक्ति का जीवन सार्थक हो। तो दोस्तों, नाटक क्या है? अवस्थानुकृति नाट्यम। नाटक की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भगवान ब्रह्मा जी ने पंचम वेद के रूप में इसे उत्पन्न किया। और इसका उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, दुख निवृत्ति। दुख निवृत्ति इस नाटक का उद्देश्य है, यही इसके लाभ हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये मेरे वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।